नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। जिनको आपने सहारा दिया, जिनको आपने अपना समझा और बुरे वक्त में आप जिनके काम आए, आपने अपने काम रोक कर जिनकी सहायता करी, अपने से ज़्यादा उनके बारे में सोचा और जिनके लिए आपने बहुत कुछ पैसा लगाया, वक्त लगाया, अपनी खुशी को कुर्बान करके, लोगों से झूठ बोलकर, लोगों से नज़रें बचाकर आपने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया। और ये लोग एहसान मानने की बजाय जब आपको धोखा दे दें तो कैसा लगेगा आपको? तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। और आपके अपने बनकर जब लोग धोखा देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जो भी जातक या जातिका हैं, उनको अपने धोखा क्यों देते हैं और कैसे देते हैं, किस कमी के कारण देते हैं। तो इस कमी को सुधारने का प्रयास करिएगा। दुख होता है मुझे ऐसी वीडियो को बनाते हुए कि जहाँ पे हम बात करते हैं धोखों की। धोखा शब्द ही बड़ा ही बेकार शब्द है। कोई किसी को धोखा ना दे। मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग किसी को धोखा ना दें और ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। तो चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता, खुद को सुधारा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपकी आंख पर बंधी हुई पट्टी को खोलने आया हूं और ताकि आपको सच्चाई का ज्ञान हो सके। आपका दिल दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं है किसी भी तरीके से। नंबर 1, आपका क्रोध जब आपके सर चढ़ता है तब आप ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनकी किसी भी बात को लेकर जब आपको क्रोध आ जाता है, उनकी छोटी सी गलती पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपका जो क्रोध है, आपका क्रोध सातवें आसमान पर होता है और आप ऑफिस में या घर में या बीच बाजार में उनको इस तरीके से डांटते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। यानी खूब बेइज्जती कर देते हैं। 10 मिनट की डांट में ही उसको पानी पानी कर देते हैं और ऐसे ऐसे अपशब्द, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। और दूसरा व्यक्ति उस वक्त आपको कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि या तो वो किसी दबाव में होता है या उस वक्त उसको लगता है कि अभी कुछ बोला तो इतने सारे लोग जो और आपके साथ में हैं वो भी उस पर हावी हो जाएंगे। तो चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन मन ही मन गालियां देता रहता है या देती रहती है। और जैसे ही उसको मौका लगता है आपसे बदला लेने का, वैसे ही वो आपसे बदला लेता है। अब आपने उस व्यक्ति के लिए कितना कुछ किया हो, उसको पढ़ाया हो, लिखाया हो, सिखाया हो, काम सिखाया हो, नौकरी दी हो, लेकिन जब आपको क्रोध आता है तो आप ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और सीमाओं को पार कर जाते हैं। और वही लोग कुछ वक्त तक फिर आपके साथ काम करते रहते हैं और आप गुस्सा उस्सा करके भूल जाते हैं बाद में, या कभी सॉरी बोल दिया, लेकिन अगला नहीं भूलता है। अगले को ये इंतज़ार रहता है कि मुझे मौका लगे और मैं आपको चपत लगाऊं। तो आपका ये जो क्षण भर का जो क्रोध है, ये अक्सर आपको परेशानी में डालता है। और जो आपके जूनियर होते हैं या जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, वही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र में आपको नीचे गिराकर, छोटा दिखाकर आगे निकल जाते हैं। और आप सोचते रह जाते हैं कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया तो क्यों दिया, इस इंसान ने मुझे परेशान किया तो क्यों किया। और आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपका छोटा सा गुस्सा और कही जाने वाली 10-15 बुरी बातें इंसान को इतना झकझोर देती हैं कि वो इंसान बगावत पे उतर आता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है। वो अपने हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, करीबी लोग हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। तो आप अपने गुस्से को बहुत शांत रखिए और गुस्सा करिए, डांटिए, लेकिन गुस्से में इतना नीचे मत गिर जाइए कि दूसरे की इज्जत ही उतार दीजिए। अब जब आप ये सब कर देते हैं तो सामने वाला आपके खिलाफ साजिश रचता है, षड्यंत्र रचता है या रचती है, और आपको किसी ना किसी तरीके से नीचे गिराकर, चूना लगाकर
कभी पैसे का नुकसान कराकर, कभी इज्जत का नुकसान कराकर, कभी टेंशन देकर, कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको नुकसान पहुंचा के जिंदगी में पीछे कर देते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं। भले खुद आगे निकलें या ना निकलें ये भी छोड़ दीजिए, लेकिन आपको पीछे जरूर कर देते हैं। तो ध्यान रखिए आगे से गुस्सा करने से पहले कि गुस्सा न करें, और करें तो कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है और क्या बोलना है। तो पागलों की तरीके से, पागल बैल सांड की तरीके से गुस्सा मत करिए, क्योंकि आपकी राशि का जो चिन्ह है वो भी बैल है। तो बैल की तरीके से गुस्सा मत करिए कि जो आया सामने पटक दिया, जो आया उसको मार दिया, जो आया उसका बुरा हाल कर दिया। फिर लोग क्या करते हैं कि इंतज़ार करते हैं, आज तो आप मार के चले गए, अब इंतज़ार करते हैं कल ये बैल आएगा तो इसको कैसे फंसा के मारेंगे, कैसे इसको गड्ढे में गिरा देंगे, कैसे आपके खिलाफ फिर लोग षड्यंत्र रच देते हैं। बस आप एक बार जाल में फंसे तो सही, फिर कैसे आप मजा चखाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आपके जीवन में होता है। तो ये आदत बुरी है, सुधार लीजिए, वरना आपके अपने ही जब आपको धोखा देंगे तो बड़ा दुख होगा, तकलीफ होगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। आप रिश्तों में बनते हैं, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में बनते हैं, शादी के रिश्तों में बनते हैं, तो आप अपने जीवन साथी या प्रेमिका को वो कद्र, वो इज्जत नहीं देते हैं, वो सम्मान नहीं देते हैं, और उनको खूब टॉर्चर करते हैं या उनको बातें सुनाते हैं, या उनके लिए आपका जो प्रेम होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप रिश्तों में बन जाते हैं शादी के, उससे पहले आपने ज़िंदगी के सारे मज़े ले लिए होते हैं, तो अब आप सच्चा प्यार तो कर नहीं पाते हैं अपनी पत्नी से या अपने पति से। तो दिक्कत क्या होती है, जब सच्चा प्यार नहीं होता है तो फिर तकरार होती है, और तकरार होती है तो जब महिला हो या पुरुष हो, जब बदला लेने पे उतरता है तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान आपके काम को, आपकी सेहत को, आपकी भावनाओं को पहुंचाते हैं। एक बार टांग टूटी जुड़ जाती है 6 महीनों में, लेकिन दिल टूटा हुआ बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। तो बड़ी लंबी गहरी ठेस आपको पहुंचा दी जाती है सामने वाले के द्वारा। तो रिश्तों की वजह से, बहुत करीबी रिश्तों को भी आप सही तरीके से जब निभा नहीं पाते हैं, जो कानूनन यानी जो पक्के रिश्ते होते हैं, बाकी आपकी 50 गर्लफ्रेंड होंगी या 50 जगह पे आप जाके रिश्ते बनाएंगे, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं होता है जीवन का। लेकिन जहाँ पे पक्का रिश्ता बन जाता है, वहाँ पे जब आप उसको खुश नहीं कर पाते हैं तो पारिवारिक कलेश, तनाव, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये आपको बहुत तकलीफ देती हैं। और जहाँ पे तकलीफ है, जहाँ पे पारिवारिक तनाव है, जहाँ पर रिश्तों में शत्रुता हो जाए, वहाँ पर लोग आपके खिलाफ फिर से षड्यंत्र रचते हैं आपको नीचा गिराने के लिए। और आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आप जानते ही हैं। तो ये आदत भी आपको सुधारनी है। अपने प्रियतम या फिर अपने जीवन साथी को परेशान नहीं करना है। अगर उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आप नौकरी में हो या व्यापार में हो, आप लोग बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, काम में नया परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं। जो ढर्रे पे चला आ रहा है, जो चला आ रहा है, बाप दादा ने सिखाया उसी को करते रहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं, लकीर के फ़कीर होते हैं, जीवन में जीना पसंद करते हैं, लेकिन तेजी के साथ नहीं। जो दुनिया आजकल स्पीड पकड़ रही है, उस स्पीड के साथ आप काम नहीं करते हैं। आपके साथ काम करने वाले लोग जो होते हैं, अक्सर आपकी धीमी गति से खुश नहीं होते हैं। और अब अगर आप बॉस है तो आपको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो आपकी टीम में कुछ लोग काम को तेजी से करने के लिए या तो आपका साथ छोड़ देते हैं, या आपकी टीम के ही लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और आपको या तो एक छोटी टीम के साथ काम करना पड़ता है या अकेले करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, अकेले आप कितना काम कर पाएंगे, वैसे ही आप बहुत धीरे काम करते हैं या करती हैं। तो आप परेशानियों को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। अचानक से परेशानी आ गई तो हाथ पैर फूल जाते हैं, और जो काम 2 दिन में करना चाहिए वो 10 दिन में करते हैं। और आपके जो साथ के लोग हैं वो लोग 10 दिन वाला काम 2 घंटे में या 2 दिन में करने में विश्वास रखते हैं। तो आपका तालमेल नहीं बैठता है। अब जो आपके साथ
लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं वो लोग आपका साथ छोड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि ये तो मुझसे जूनियर थे, ये आगे कैसे निकल गए? क्योंकि आप ज़माने के साथ नहीं चले, आप धीमी स्पीड से चले। आपने काम 10 दिन का काम 10 दिन में ही किया, दूसरों ने 10 दिन का काम 4 दिन में किया और वो आगे निकल गए। जो आपके अगर कोई सीनियर बॉस वगैरह है तो उनको भी काम में तेजी पसंद आती है। कल को आप जहाँ हैं वहीं रहे, आपके जो जूनियर थे वो बॉस बन गए या फिर उन्होंने ये कंपनी छोड़ी, कहीं और जाकर वो और अच्छी सैलरी पे प्रमोट हो गए या कुछ अच्छी पोजीशन मिल गई और आप देखते रह गए, जहाँ थे वहीं रह गए। फिर आपको लगता है मैंने सिखाया, मेरे से काम सीखा, सब कुछ किया और आगे भाग गए। बिल्कुल सही बात है, आपसे सीखा, सब कुछ समझा। जब तक उनको सीखना था तब तक उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने ज़माने के साथ चलना नहीं सीखा, परिवर्तन को नहीं सीखा और परेशानियों को हैंडल करना नहीं सीखा। और जब परेशानियां आई तो खुद को पीछे करके अपने साथियों पर डाल दिया, अपने चाहने वालों पर डाल दिया। और जब उन्होंने उन परेशानियों का हल निकालना सीख लिया, काम सीख लिया और आपकी धीमी गति से काम करने की आदत को भी समझ लिया, तो फिर कोई भी नहीं टिकता है, सब आगे निकल जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो तेज दिमाग तो है आपके पास, लेकिन काम करने में थोड़े पीछे रह जाते हैं। और कठिनाई आने पर, दिक्कत आने पर आपको दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ जाए तो इधर उधर देखने लगते हैं, कोई सहायता करते। तो ये भी आपकी एक कमी है कि आप दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और जब आप कोई भी इंसान दूसरों पर डिपेंड होता है तो वो अपनी अच्छी तरक्की नहीं कर पाता है। ये भी एक कारण है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आपके अंदर एक कमी यह भी है कि आप अपने दुश्मनों को जल्दी माफ कर देते हैं। मान लीजिए आपसे किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया और आपने उसको फायर कर दिया और नौकरी से निकाल दिया, अब मेरे सामने मत पड़ना नहीं तो तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, उस वक्त वो इंसान चला गया। अब उस इंसान को पता है कि ये इंसान जो है, इसके सामने मैं दोबारा जाता हूँ, मेरा ये मतलब है, मुझे ये काम है, इसके थोड़ी सी चापलूसी कर लेता हूँ, थोड़े से हाथ पैर जोड़ लेता हूँ, थोड़े से उल्टे सीधे बहाने बना देता हूँ, थोड़े से आंसू निकाल देता हूँ, तो ये मान जाएगा या मान जाएगी। तो जिसको आपने निकाला होता है, जो बुरा होता है, वो कुछ वक्त बाद आपके पास आता है या आती है, थोड़े घड़ियाली आंसू बहाता है या बहाती है, माफ़ी मांगता है, इधर उधर की बातें करता है और आप सब कुछ भूल कर उसको माफ़ कर देते हैं। थोड़ी सी बात पर दिल पिघल जाता है और ये नहीं पूछते हैं कि उसके आने का पर्पस क्या है। वो फिर जो सहायता आप पैसों की होती है कि भाई थोड़े से हमारे पास दिक्कत है, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तो आप कहते हैं लो बेटा ले जाओ 2 लाख रुपए। या फिर आप कहते हैं कि आप किसी जगह पे हमारे गारंटर बन जाइए, आप किसी से कहलवा दीजिए तो हमारा काम बन जाएगा। आप गारंटर बन गए या मीडिएटर बन गए बीच में, चलो जी हम कर देते हैं, तुम्हारा काम बन जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, आप तो यही कहेंगे। अब जी 2 लाख रुपए लेके जो चला गया, उसके बाद आप मांगते फिर रहे हैं, 2 लाख भी नहीं मिले और उसके बाद बंदा भी दिखाई नहीं पड़ा। जिसकी गारंटी ली थी वो आदमी तो दूसरे को चूना लगा के निकल गया, लेनदार आपके घर आके खड़े हो गए। और वो व्यक्ति अगर आपके साथ काम कर रहा है तो आपके ही कोई अच्छे प्रोजेक्ट या अच्छे डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ ज़रूरी चीज़ें एक दिन मौका लगा लेके निकल लिया, तो वही आप कहेंगे कि भाई देखो मैंने तो इसकी सहायता करी, लेकिन ये तो अपना था। एक बार इसने गलती करी, मैंने निकाल दिया, फिर ये 6 महीने बाद आया, माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाया, मैंने माफ़ कर दिया, फिर मुझे डबल चूना लगा के भाग गया। तो इसलिए भी आपको जीवन में अपने धोखा दे जाते हैं, क्योंकि आप मूर्ख बन जाते हैं। वो उनको पता होता है कि आप मूर्ख हैं, इसलिए वो ऐसी घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं और मौका लगते ही आपको पत्ता साफ कर देते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आपका दिल जो है वो दूसरों के लिए बड़ा ही खुला दिल होता है। आप अपनी जमा पूंजी को लुटा देते हैं दूसरों के लिए और दूसरों के ऊपर खूब पैसा लुटाते हैं, उनकी ज़रूरतों पर पैसा लुटाते हैं और दूसरों की खूब कद्र करते हैं। ज़रा सी दिक्कत हो गई तो सबसे पहले आगे आप खड़े होते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है, आपका दिया हुआ पैसा वापस मांगने की बारी आती है, तो कुछ हाथ नहीं आता है, सिर्फ
बहाने आपके सामने कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ऐसे में बड़ा वक्त बीत जाता है और आप अपने ही कमाए हुए धन को अपनों के बीच में ही लुटा के पछताते हैं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत करीबी लोग हो सकते हैं। तो जब आपकी बारी आती है तो आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये कुछ बातें थी वृषभ राशि के बारे में कि इनके जो जातक या जातिका होते हैं उनको इस तरीके से जो अपने ही लोग होते हैं धोखा दे देते हैं। जाहिर सी बात है, धोखा देने वाले की गलती कम है, आप में कमियां ज़्यादा हैं, इसलिए आपको धोखा मिलता है। तो आप अपनी कमियों को सुधारिए ताकि लोग आपको धोखा ना दे सकें। आप लोगों को नहीं सुधार सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो संपर्क करें, उनके लिए हम आपको इलाज बताएंगे, उपाय बताएंगे, आपकी कुंडली को देखेंगे और पक्का इलाज बताएंगे ताकि जीवन में कभी धोखा ना हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, सच के कितना करीब है, हमें बताएं ताकि हम भी जान सकें कि हम आपको कैसी जानकारी दे रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि हमें और इम्प्रूव करना है तो हम करेंगे और आपको और अच्छी जानकारी देंगे। तो इसी श्रृंखला में और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले निशान के बटन को दबाइए और अच्छे शब्दों में अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा कमेंट में। और ये वीडियो मैंने पहले जैसे कहा, आपके दिल दुखाने के लिए नहीं है, आपके बुरे वक्त को समाप्त करके आपको सफल बनाने के लिए है। तो किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बड़ी मुश्किलों से कोई मिलता है जो कमियां बताता है, तारीफें तो दुनिया करती है। हरिओम, नमस्कार।